बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 1 जुलाई लाहौर से मुख्तलिफ सियासी और अस्करी अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम तरीन है। आप जानते हैं खित्ते में अरसा दराज से पाक फ़ौज की अहमियत बढ़ती जाती है। जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव पड़ा है। आज आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को इन कैमरा मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की, ताहम हुकूमती सीनियर वज़रा, वज़ीर दफ़ा शेख रशीद, बिलावल भुट्टो और अपोजिशन जमातों ने शिरकत की। इन हाउस कैमरा में जिन बातों पर ब्रीफिंग दी गई, शुरका जो अपोजिशन के इजलास में शरीक थे कमेटी में, वो हैरान थे कि किस तरीके से पाकिस्तान दरपेश चैलेंजों का न सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि तरक्की के रास्ते पर गामजन है। नाज़रीन, इस पार्लियामेंट कमेटी बराए कौमी सलामती में इसमें आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने शिरकत की। इस मौके पर DGISI फैज़ हमीद, DGMO और दीगर आर्मी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम दुनिया में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, तमाम सियासी रहनुमाओं को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली में इस मौके पर सख्ती की गई। कौमी असम्बली में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले को मुकम्मल बंद कर दिया गया और इजलास में जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ की मौजूदगी में और जनरल DGMO ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती, भारत इशू, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात, तुर्की और दीगर ममालिक के साथ मामलात में जो दरपेश मसाइल हैं उनको जिस तरीके से निपटा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात पर मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। और यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की फौज अमेरिका फौज का अफगानिस्तान से इनखला के दौरान और इसके बाद होने वाली सूरत हाल को निबड़ने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखती है और इस सिलसिले में इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक एक ममालिक पर कड़ी निगाह रखी जा रही है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के अमन को पर आंच ना आए। इन कैमरा से इस मीटिंग से पहले मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मशावरत की गई कि आर्मी चीफ और पाक फौज को किन किन बातों पर सवाल किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही ब्रीफिंग शुरू हुई, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, DG फैज़ हमीद, DGMO और दीगर आला फौजी अफसरान आए। उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग पर ब्रीफिंग देना शुरू की, जिस पर शुरका को अपोजिशन जमातों को सवाल करने की नौबत ही नहीं आई। इस मौके पर माजी में जिस बात पर तनाव पैदा हुआ था, जनरल फैज़ हमीद और DGMO ने ब्रीफिंग दी कि अमेरिका ने पाकिस्तान से एयर बेस मांगी थी, ड्रोन हमले की इजाज़त मांगी थी, जिस पर सिविल हुकूमत और मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला किया था कि अगर अमेरिका 20 साल जदीद तरीन असले के साथ अब मैं अफगानिस्तान में फतह नहीं कर सका, कामयाबी नहीं हासिल कर सका, नाकामी में वापस जा रहा है, तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन को किसी भी कीमत पर अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ना बेस देगा, ना ड्रोन हमले और ना ही फ़िज़ाई हमले करने की किसी किस्म की इजाज़त देगा, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, फैज़ हमीद, DGMO और दीगर अफसरान ने इस पर मुतफ़िका राय की थी। हम मौजूदा हालात में किसी भी सूरत अमेरिका या किसी भी गैर मुल्की दबाव को न सिर्फ नज़रअंदाज करेंगे बल्कि वाशगाफ लफ्ज़ों में जवाब देंगे कि हुकूमत और मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं जवाब देगी। इस मौके पर
आर्मी हुकाम ने कहा कि माजी में जो अमेरिका की जंग थी अफगानिस्तान में, इस तरह पाक फौज की लातेदाद कुर्बानियों से आगाह किया। बताया गया कि हमारे हज़ारों अफसर जवानों ने अपने खून से अपनी ज़िंदगी के नजराने दे के पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत की है। इस मौके पर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का माजी की निस्बत आजकल चाइना के साथ बहुत करीबी मरासम है। इस मौके पर यह कहा गया कि चीन के साथ पाकिस्तान ने दफाई और माशी मुआहदे किए हैं। इस मौके पर खुसूसन भारत की तरफ से जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाए गए, इस सिलसिले में सिविल हुकूमत और पाक फौज ने जो स्ट्रेटेजी बनाई और उस पर जो इकदामात किए, LOC पर जो उनको नाकामियाँ दी भारत को, उन तमाम हालात पर तफसीली ब्रीफिंग शुरा को दी गई, जिस पर शुरा हैरान थे कि पाक फौज ने इतने कम वसाइल में भारत जैसी, जिसे अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल हमायत थी, जदीद असले इंटेलिजेंस अदारों के साथ पाक फौज ने कम वसाइल से किस तरह दुश्मन को नाकाम और निस्तो नाबूद किया, भारत की हर साजिश को नाकाम बनाया। इस मौके पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में जब शुरा को, अपोजिशन जमातों को और हुकूमत को, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, तो इस मौके पर उन्होंने बताया कि इन हालात से निपटने के लिए हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे मुश्किलात बढ़ती गई, पाक फौज के अफसरान और जवानों के अज़म और बुलंद होते गए, उनमें बहादुरी और जुर्रत नाकाबिल तहसीन हद तक बुलंदियों पर पहुंच गई और अफसर जर्नैल से लेके फौजी तक पाक सरजमीन के लिए हर वक्त तैयार रहा कि किस वक्त हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। जब पिछले दिनों कुछ अरसा कबल भारत ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर अपनी फौज तैनात की, तो इस मौके पर ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान ने भी अपनी फौज की मूवमेंट को लम्हों ही लम्हों में इंडिया के जो जो वीक पॉइंट थे सरहदी इलाकों पर, वहां पर तैनात किया कि अगर भारत कोई शरारत करता है तो पाकिस्तान भारत में किस किस एंगल से कहां कहां उनके वीक पॉइंट पर हमला करके उनकी जगहों पर कब्जा कर सकता है। इस मौके पर खुसूसन ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका फौज का इनखला शुरू हुआ तो भारत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जाए और उस दहशतगर्दी फैलाई जाए। इस पर पाकिस्तान की IAS और MI का किरदार काबिल तहसीन रहा। उन्होंने भारत में होने वाली साजिशों से पाकिस्तान को बाखबर रहा और बर वक्त कार्रवाई करते हुए हर साजिश को नाकाम बनाया। इस मौके पर यह भी बताया गया कि भारतीय में ट्रेनिंग लेने वाले बेशुमार दहशतगर्दों को भारतीय असले समेत और ख़तरनाक बारूद समेत गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अमन का गहवारा बना है। उन्होंने इस मौके पर सियासी रहनुमा को आर्मी की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई पार्लियामानी कमेटी कौमी सलामती को, उसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ 90 से 95% बार मुकम्मल लगा चुका है। अगर अमेरिका के इनखला के बाद, UNO के इनखला के बाद अगर अफ़गानिस्तान में खुदा ना खास्ता खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान ने अपनी हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर लिए हैं और अगर कोई दहशत गर्दी की लहर आती है तो उससे निपटने के लिए ऐसी हिकमत अमली बनाई है जिससे भारत भी खौफजदा हो चुका है। इस मौके पर यह भी कहा गया कि पाक फौज को भारत की तरफ से ऑफर हुई थी कि आके मिल के बैठ के बगैर किसी तीसरी ताकत अमेरिका या दुनिया के मकबूजा कश्मीर समेत तमाम इशुओं पर बात करे, जिस पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत, सिविल हुकूमत एक पेज पर थी। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ में इस ऑफ़र के सिलसिले में बात हुई तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में और कमर जवेद बाजवा ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था कि हम भारत के साथ बराबरी की सतह पर मामला तय करने के लिए तैयार हैं, ताहम मकबूजा कश्मीर का मसला सर फहरिस्त होगा, उसको हल किया जाएगा।
भारत की राज एजेंसी ने पाकिस्तान की फौज को यह खुद ऑफर की थी कि आए मिलकर बैठे, हम जंग में भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में पाक फौज ने जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा था कि भारत में फौज के कमज़ोर होने और कोरोना की तबाह हाली की वजह से और ख़ुसूसन चीन के साथ भारत के कशीदा ताल्लुकात की वजह लद्दाख में मार पड़ने पे भारत खासा तौर पर कमज़ोर हो चुका है। उनकी एयरफोर्स और उनकी आर्मी में खौफ है, जबकि मोदी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ उनकी अपनी फौज में एतमाद कर रही है, जिसकी वजह से भारत ने के बारे में, उसकी दहशतगर्दी के बारे में जो मीडिया वार कर रहा था आलमी सतह पर, जब उजागर किया पाकिस्तान की हुकूमत ने और फौज ने, भारत डिफेंसिव हो गया और उसने मजबूर होकर पाकिस्तान की फौज को दावत दी कि आए आके हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले एजेंडा पाक फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर रखा गया था कि इसकी 370 और 35A की दफ़ा को ख़त्म करके ही आगे चला जाएगा। इस मौके पर मज़ीद जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, आर्मी चीफ ने इस पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक फौज के अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी कि इस वक्त अमेरिका के साथ हमारे क्या मामला चल रहे हैं, अमेरिका हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमने उनको क्या जवाब दिया और अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल के मद्देनज़र पाकिस्तान की फ़ौज ने किस हद तक इक़दाम किए और भारत को नाकाम करने के लिए LOC पर फायरिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की फौज ने अपना लोहा मनवाया, जिसकी वजह से भारत मजबूर बेबस होकर मुज़ाकरात पर आया। नाज़रीन, इस मौके पर ख़ुसूसन अमेरिका ने जो पाकिस्तान को बेस लेने के लिए ऑफर्स की थी, जिसमें बहुत बड़े पैसे, जदीद असला लेटेस्ट था, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कमर जावेद बाजवा ने एक तफसीली मीटिंग की। उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने तमाम फौज के कोर कमांडर और अहम अफसरान को आगाह किया कि अमेरिका हमसे एयर बेस मांग रहा है और ये डिमांड कर रहा है, और जिस पर उधर फैसला किया गया कि आइंदा हर फैसला गैर मुल्की आकाओं के इशारों और उनकी ताकत या प्रेशर, दबाव या लालच की बजाय सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद और वक़ार में किया जाएगा, जिस पर अड्डों को देने से इनकार कर दिया गया, जिसका वज़ीर आज़म ने बरमला अमेरिका ने TV को इंटरव्यू देते हुए कहा। इस मौके पर पाक फौज ने कहा, चीन के साथ माजी की निस्बत हमारे मसाली ताल्लुकात है और CPEC की हिफाजत के लिए पाक फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिन रात काम करता हुआ उसकी तामीर के लिए आगे से आगे बढ़ता चल रहा है और CPEC की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात कर ब्रीफिंग मुकम्मल दी। भारत ने जो ऑफ़र की थी उस सिलसिले में भारत के खौफ की वजह और मकबूजा कश्मीर के इशू में होने वाली पेशरफ्त में पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर एतमाद पर लिया गया, जिस पर अपोजिशन लीडर ने एतमाद का इजहार करते हुए पाक फौज की कोशिशों, कुर्बानियों और जज्बे को सराहा। इस मौके पर ISPR के जनरल इफ्तिखार बाबर भी मौजूद थे। दाखिली और खारजी और कौमी सलामती के तमाम एक एक पहलू पर, एक एक पॉइंट पर आर्मी चीफ की मौजूदगी में DGISA, DGMO ने पार्लियामेंटेरियन को ब्रीफिंग दी और उस पर कहा जाता है, जब पाक फौज की ब्रीफिंग दी जा रही थी और जिन जिन चैलेंजों को पाकिस्तान की फ़ौज ने और हुकूमत ने मुकाबला किया, इस पर बाज़ मौके पर अपोजिशन जमातें भी पाक फौज की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात में इतने कम वसाइल पर जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब भारत को नाकामियों का सामना करना पड़ा, भारत की साजिशों को नाकाम किया। अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाक फौज ने अपनी कोशिशों के बारे में भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है कि किसी भी कीमत पर हम अमेरिका का अमन के लिए अफ़गानिस्तान में तो साथ दे सकते हैं, लेकिन उसकी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को ये बात की यकीन दहानी कराई कि भारत के साथ उस वक़्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक मकबूजा कश्मीर UNO की करारदाद के मुताबिक, जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना किया जाए और पाकिस्तान की फ़ौज जब तक है
मकबूजा कश्मीर पर किसी किस्म का भी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा और कहा गया कि भारत अब उस अपना अंदरूनी तौर पर इतना कमज़ोर हो चुका है कि उनके एयर चीफ, उनके आर्मी चीफ और उनकी सिविल हुकूमत में इख्तलाफात की वजह से इतना वीक हो चुका है कि अब वो पाकिस्तान पर हमले का तस्वुर भी नहीं कर सकता और पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बार बार दरख्वास्त कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल हुकूमत का एक ही फैसला है, भारत के साथ मुज़ाकरात उस और बराबरी की सतह पर किए जाएंगे। भारत से तमाम हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खुशगवार और बेहतर दोस्ताना तल्लुकात चाहती है, लेकिन बराबरी सतह पर, लिहाजा मकबूजा कश्मीर के हल के बाद ही भारत के साथ मज़ीद तल्लुकात आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर पाक फ़ौज ने अमेरिका, चीन के साथ होने वाले माजी में तल्लुकात, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग हुई थी उस बारे में पाक फ़ौज का जो किरदार था उसके बारे में भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी और पाक फ़ौज के इसका किरदार और हुकूमत इमरान खान के किरदार की वजह से इसराइल जैसी सुपर पावर को फ़लस्तीन के आगे घुटने टेक कर जंग बंदी करनी पड़ी, जिस पर पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा। इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने जो मुख्तलिफ ममालिक का तुर्की, चीन, जर्मनी और दौरा किया उन बारे में भी ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की मौजूदगी में, पाक फ़ौज की मौजूदगी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज बल्कि कामयाबी और तरक्की याफ्ता गामजन है। जबकि हमने गौरी मिज़ाइल और दीगर मिज़ाइल की बारे में भी ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की पहली 5 तरीन सुपर पावर फौजों में आता है, जिसे रा, CIA और मोसाद भी परेशान है और डरते हैं कि अगर इस फौज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज पार्लिमानी कमेटी में कौमी सलामती की इन हाउस ब्रीफिंग के बाद अपोजिशन को लगता है ठंड पड़ गई है और अब वो मज़ीद पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज पर तनकीद करने से गुरेज करेंगे। जबकि इस मौके पर कमर जवेद बाजवा ने पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ, जवानों, अफसरों की और ड्यूटियों के बारे में तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। नाज़रीन, याद रखें कि भारत के साथ तल्लुकात किसी भी सूरत नहीं हो सकते जब तक मकबूजा कश्मीर की उन 5 अगस्त 2019 वाली की सूरत हाल बहाल नहीं की जा सकती। अमेरिका हो, सुपर पावर बरतानिया हो या कोई और मुल्क हो, पाकिस्तान ने एक फ़ैसला कर लिया है, पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलिट्री ने, कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी दुश्मन मुल्क की फ़ौज या जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस अहम तरीन पार्लिमानी को सलामती कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं हो सके, ताहम उनके साथ इसके कल रात पाक फ़ौज के अफसरान ने मुलाकात की और उन्हें ब्रीफिंग दी। इन इशू पर हुकूमत और अपोजिशन को ब्रीफिंग दी जाएगी। अपने इर्द गिर्द रहने की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।